दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मुझे कुछ आपको राज की बातें बतानी हैं। अब ये राज क्या है? राज करने की बातें नहीं बतानी है, जिसके राज समझे जाते हैं, जो राज हम गोपनीय रखते हैं, उसकी बातें बताने जा रहा हूं। नहीं तो आपको लगेगा कि राज की बात बता रहा हूं तो राज ठाकरे की बात बता रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मुझे राज ठाकरे की कोई बात बतानी नहीं है। जब तक राज ठाकरे खुद को साबित नहीं कर देते कि मैं कर सकता हूं। बात तो बहुत करते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं, यही एक दिक्कत है। एक अकेले के ऊपर सारी पार्टी की दारोमदार हो तो क्या होगा। चलो छोड़ दीजिए, वो बात हमें नहीं करनी है। हमें जो बात करनी है असल में अलग है। राज की बात यह है कि जो हम जिसे खुला राज कहा जाता है ना, ओपन सीक्रेट, ऐसी ही बात है ये ओपन सीक्रेट ऐसा है कि दुनिया बोलती है कि शरद पवार एक ऐसे मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी है जो अपनी चीजें इस तरह से करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अक्सर मैंने देखा है कि एनसीपी या कांग्रेस की तरफ से किसी ना किसी पार्टी के ऊपर जो उनके वोट शेयर को खाने वाली है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मतलब पहले वंचित बहुजन आघाड़ी पर आरोप लगाया गया कि यह बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आ गई है। फिर बाद में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही मैदान में उतरते हैं। फिर एआईएमआईएम पर आरोप लगाया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही मैदान में उतरते हैं। मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या उबाठा के जो भी वोट है उसको शेयर करने वाला कोई आ गया तो ये उनको बीजेपी की बी टीम के हिसाब से बताते हैं। अब राज की बात पर आता हूं। राज की बात यह है कि असल में एनसीपी द्वारा पुरस्कृत ही है एआईएमआईएम, मतलब ऑल इंडिया इजहतुल मुसलमीन, क्या नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इतनी उर्दू मेरी अच्छी भी नहीं है कि मैं वो नाम भी बता सकूं। बस इतना पता है कि उस पार्टी का नाम एआईएमआईएम है, ऑल इंडिया इजहतुल मुसलमीन, ऐसा कुछ तो बोला जाता है। अब एआईएमआईएम ये जो पार्टी है ये शरद पवार की ही बात कर रही है। अब दूसरी बात राज की है या नहीं ये आप तय कर लीजिएगा। अब संजय राउत खुले तौर पर दिख रहा है कि ये शरद पवार की भाषा बोल रहे हैं। दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, एआईएमआईएम के सांसद है, यहां के संभाजी नगर के सांसद है, छत्रपति संभाजी नगर के सांसद है। वो आजकल अनशन पर बैठे हुए हैं छत्रपति संभाजी नगर के कलेक्टर ऑफिस के सामने। और उस अनशन में क्या घोषणाएं दी जा रही है जरा देख लीजिए। जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखा आपने, पता चला आपको कि किस तरह की घोषणाएं दी जा रही है। औरंगाबाद का जय जयकार किया जा रहा है, औरंगाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। औरंगाबाद इस शहर का नाम औरंगजेब से पड़ा था और औरंगजेब के जिंदाबाद के नारे ही लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यही इम्तियाज जलील जो सांसद है वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जिनके साथ शरद पवार की अलायंस है, उनके पिताजी के बारे में, मतलब बाला साहेब ठाकरे के बारे में क्या कुछ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आपको देखना होगा। देख लीजिए। सपना पूरा हो गया। नहीं, बाला साहब ठाकरे है कौन, मतलब है? वो है क्या चीज थे कि मतलब उनका सपना है तो पूरा हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर चंद लोग जो थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने डिबार किया था, ये साहब वो थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तुम 6 साल है तो वोट नहीं डाल सकते है करके। तो बाला साहब ठाकरे भी बहुत बड़े ऐसे ये नहीं थे कि उनका सपना पूरा हो गया है करके उसमें। देखा आपने। अब जिंदाबाद जिंदाबाद औरंगाबाद जिंदाबाद की घोषणा या बाला साहब ठाकरे के बारे में इम्तियाज जलील के कुछ लफ्ज, इन दोनों को सुनकर आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मेल खाते हैं एनसीपी से? क्योंकि इसी तरह की आलोचना बाला साहब की जाती थी। यहां तक कि एनसीपी के एक नेता छगन भुजबल बाला साहब का उच्चारण टी बाड़ू इस तरह से किया करते थे।
मतलब छगन भुजबल, शरद पवार या अन्य कई नेता, जो अजित पवार भी ऐसी ही टिप्पणियां शिवसेना के नेता प्रमुख के ऊपर करते थे। और एक बात, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आंदोलन पर बैठे थे ठीक उसी जगह, ये कलेक्टर ऑफिस के सामने की वही जगह है जहां का बैनर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां इम्तियाज जलील आज अनशन पर बैठे हैं, वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे और वहां पे बैनर लगाया गया था सूफी संत औरंगजेब के नाम से। मतलब एनसीपी औरंगजेब को सूफी संत मानती है, उनके समाधि स्थल का विकास करने की मांग करती है, वो औरंगाबाद के नामांतर छत्रपति संभाजीनगर का विरोध करते हैं। सेम वही बात इम्तियाज जलील करते हैं। एनसीपी ने बाला साहब ठाकरे पर अटैक किया, हर बार उनके ऊपर बात की, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। सेम वही बात इम्तियाज जलील एआईएमआईएम के सांसद करते हैं। मतलब इम्तियाज जलील और एनसीपी में कुछ सांठ-गांठ है। हमने देखा है कि इम्तियाज जलील बार बार एक ही भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के ऊपर ही आघात करते हैं। कभी एनसीपी के नेता को बुरा भला उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब साफ है कि शरद पवार की रणनीति ही इम्तियाज जलील आगे लेकर चल रहे हैं। अब दूसरी बात, संजय राउत वाली। संजय राउत नेता तो शिवसेना के हैं, जब उद्धव बाला साहब ठाकरे के, अब शिवसेना के नहीं रहे। मतलब उनको अभी संसदीय नेता भी नहीं रखा गया है। नेता तो उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, वो जॉब तो उद्धव बाला साहब ठाकरे के यहां करते हैं। वो सामना के संपादक है, मालिक है, उनके सीधे सीधे मालिक है। मतलब पार्टी का प्रमुख है इसलिए मैं मालिक नहीं कह रहा हूं, सीधे सीधे मालिक है। वो संपादक है या कार्यकारी संपादक है। लेकिन बात करते हैं हमेशा शरद पवार की। आपने वो देखा होगा, शरद पवार संसद में खड़े थे तो वो कुर्सी लेके दौड़े दौड़े चले आए थे कुर्सी देने के लिए अपने नेता को। शरद पवार को वो शरद चंद्र जी पवार कहते हैं और ठाकरे का उल्लेख ठाकरे की सरकार, बाला साहब ठाकरे ने किया था, उद्धव ठाकरे ने किया था, ऐसा उनका प्रयोग हमेशा रहता है। लेकिन शरद पवार के लिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, ऐसी भाषा रहती है उनकी। अब ये सातारा के उदयन राजे के ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि अब तक हमने देखा था कि छत्रपति पंत की नियुक्ति करते हैं, पेशवा की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अब यह हो रहा है कि पेशवा ही छत्रपति की नियुक्ति कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी देवेंद्र फडणवीस उदयन राजे को राज्यसभा के ऊपर मनोनीत कर रहे हैं। ये उदयन राजे को उकसाने की बात है, बाकी कुछ नहीं। जल्दी चिढ़ जाते हैं उदयन राजे, इसलिए उनको उकसाने की बात ये हो रही है, बाकी कुछ नहीं इसमें। लेकिन जो संजय राउत बोल रहे हैं वो आपने पहले कभी सुना जरूर होगा, जरूर सुना होगा, और वो बात आपने सुनी होगी शरद पवार के मुख से। आज से कुछ साल पहले जब उदयन राजे को राज्यसभा पर नियुक्त किया जा रहा था, तब जब उदयन राजे ने एनसीपी को छोड़ भाजपा का दामन थामा था और अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, तब की बात है ये। मतलब उदयन राजे एनसीपी में रहना नहीं चाहते थे, इसलिए शरद पवार उनको यही बात सुना रहे थे जो आज संजय राउत सुना रहे हैं। मतलब साफ है, शरद पवार की ही बोली ये सब लोग बोल रहे हैं। 3 इडियट का वो डायलॉग याद आता है ना आपको? वही डायलॉग मुझे भी याद आता है, जब चतुर भाषण कर रहा था और पहले पहले वक्त ही वो लाइब्रेरियन प्रिंसिपल के कानों में जाकर कह देता है, सुन लीजिए। सर, बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। वही बात मेरे मन में भी आ रही है, बस वही बात मेरे मन में आ रही है। बोल तो ये रहे हैं लेकिन शब्द शरद पवार के हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।